अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सारी बात होती है कि आपने उस चीज़ को समझ कर करना है, रट्टाफिकेशन नहीं लगानी। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं N2O4 डिकम्पोज इंटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इस रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले वो आपके से कह रहा है कि आपके पास जो है वो एक सॉल्यूशन है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जो कि डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन टू रिएक्शन also interpret unit of Kc for balanced chemical equation। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है कि आप Kc की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस रिएक्शन की आपने एक्सप्रेशन बतानी है। ठीक है। और दूसरा जो है आपने वो क्या बतानी है, उसकी यूनिट बतानी है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन बना लेंगे खुद से। हमारे पास गिवन था N2O4, जो कि डिकम्पोज होकर क्या बना रहा था, NO2। अब आप सोच रहे होंगे 2 कहाँ से आया। देखिए, इक्वेशन को बैलेंस तो करना था। यहाँ पे वो हमसे क्या कह रहा था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे N कितना है 2, O कितना है 4, तो यहाँ पे NO2 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन 2 2 4। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हम जानते हैं Kc जो है वो बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, NO2। तो ये जो इसके साथ की जो नंबर होता है ये पावर बन जाता है। ठीक है। हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स में जो आपके पास कंपाउंड के साथ जो नंबर होंगे वो उसकी पावर बन जाएंगे। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, N2O4। तो ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, यूनिट फाइंड आउट करेंगे। यूनिट कैसे करेंगे, Kc इज इक्वल टू, अब हमें पता है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर dm क्यूब। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो है हर न्यूमेरिकल में आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिट बनेगी। सब में यूनिट सेम नहीं रहेगी। बास तो आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें यूनिट बचेगी नहीं, कोई यूनिट ही नहीं होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी यूनिट जो है वो लाजमी ही आएगी, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके रिएक्शन पर। तो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर dm क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, दो में से एक निकाल देंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगी, 1 मोल पर dm क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गई, Kc की यूनिट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 K in a closed container and their concentration are 0.8 into 10⁻³ मोल पर dm क्यूब, 1.2 exponent -3 मोल पर dm क्यूब एंड 1.2 into 10⁻³ मोल पर dm क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन दिया जा रहा है कि PCl5 जो है वो डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, PCl3 + Cl2। ये हमने खुद से इक्वेशन बनाई है, लेकिन हमने खुद से भी वही इक्वेशन बनाई है जो हमसे सवाल में कह रहा है। ठीक है, हमने खुद से नहीं बनाई, हमने सवाल को देख कर बनाई है। उसके बाद जो है वो आपको इनकी कंसंट्रेशन भी दे रहा है। पहली कंसंट्रेशन जो है वो PCl5 की होगी, दूसरी दूसरे वाले की होगी और तीसरी तीसरे वाले की होगी। अब कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc विथ यूनिट। आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूनिट के साथ। ठीक है, हमने ये इक्वेशन बना ली और हमने लिख लिया, हमारे पास इन तीनों की कंसंट्रेशन मौजूद है, PCl5 की भी, PCl3 और Cl2 की, जो कि हमें सवाल में गिवन है। हमें फाइंड क्या करना था, Kc की वैल्यू। सॉल्यूशन लिखेंगे, हमें पता है
Kc का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, PCl5। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, ये दोनों अलग अलग हैं तो आप इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब Kc लिखा इज इक्वल टू PCl3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यूनिट के साथ, फिर Cl2 की जगह Cl2 की वैल्यू यूनिट के साथ डिवाइडेड बाय PCl5 उसकी वैल्यू विद यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -3। अब अगर हम यहाँ देखें ये यूनिट इस यूनिट से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, पीछे हमारे पास क्या बचेगी, एक यूनिट, मोल पर dm क्यूब। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा पास आंसर क्या आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -3 और यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर dm क्यूब। तो ये थी हमारी Kc की वैल्यू यूनिट के साथ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, थोड़ा चेंज है बट इजी है। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 इंटू 10 की पावर -4। इसमें आपको Kc की वैल्यू गिवन है और आपको एक इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है। कह रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज HI इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 मोल पर dm क्यूब, H2 इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm क्यूब एंड I2 इन 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm क्यूब। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा इसमें आपके पास क्या है, आपको जो है मोलर कंसंट्रेशन गिवन है इन तीनों की, जो कि आपने उसको रिएक्शन आपको दिया हुआ है उसने, और Kc की वैल्यू भी दी हुई है। वो कह रहा है कि आप जो है इसकी डायरेक्शन बताएं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया कि हमारे पास इन तीनों की कंसंट्रेशन मौजूद है और डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं QC से, ठीक है। QC इज इक्वल टू सेम वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, देख लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी लिख लिया। और यहाँ पे नंबर क्या था, इसके पास 2 मोल्स थे, तो वो मोल्स क्या बन जाएगी, इसकी पावर। अब हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन की वैल्यू पुट की, आयोडीन की जगह आयोडीन की वैल्यू पुट की विद यूनिट, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह इसकी वैल्यू पुट की यूनिट के साथ। अब अगर हम देखें ये स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऊपर कितनी यूनिट्स हैं, 2। अब ये देखें ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 1 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -5, सॉरी इसका यहाँ पे क्या लेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर होल पर है ना, इस यूनिट पर भी और इस वैल्यू पर भी है। तो जब इस वैल्यू पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -10। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.25। अगर हम देखें Kc और QC को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारी डायरेक्शन है रिएक्शन की वो लेफ़्ट है। क्यों, क्योंकि QC की वैल्यू क्या है 0.25 और Kc की वैल्यू क्या गिवन है 1 इंटू 10 की पावर -4। -4 का मतलब होता है कि 1 से पहले 4 0 है, तो वो वैल्यू ज़्यादा छोटी हो जाएगी उसके मुकाबले, तो ये बड़ी है। तो इट मीन्स जो हमारी डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, लेफ़्ट डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।